ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एमएलसी चुनाव को लेकर के नतीजे आने शुरू हो गए। सबसे पहले चुनावी नतीजे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। विधान परिषद चुनाव को लेकर के रामचंद्र प्रधान फिलहाल जीते हैं और रायबरेली से बीजेपी के दिनेश प्रताप ने जीत दर्ज की और सीतापुर से बीजेपी प्रत्याशी पवन सिंह चौहान ने जीत दर्ज की है। बाराबंकी से अंगद कुमार सिंह की जीत सामने आई और जौनपुर से प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंशू जीते हैं और साथ ही साथ लगातार आगरा से, लखनऊ से, मेरठ से, रायबरेली से, गोरखपुर से प्रत्याशी जो जीते हुए प्रत्याशियों को भी भारत समाचार ने सबसे पहले उनको लाइन पर लिया और उनकी प्राथमिकताएं दी और बधाई भी उनको दी और उन्होंने भी अपने काम को लेकर के पूरी तरीके से कहा कि अब उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या क्या हैं। एक पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर जो अधिकार हैं उनके मानदेय को लेकर के ऐसे तमाम सारे सवालों का जवाब उन्होंने भारत समाचार पर दिए विजयी प्रत्याशियों ने और अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। तो एमएलसी चुनाव के फिलहाल परिणाम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे पहले सटीक नतीजे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो फिलहाल आगरा की बात करें तो आगरा से विजय शिवहरे ने जीत दर्ज की है। वहीं गोरखपुर से बात करें तो सीपी चंद ने जीत दर्ज की है। सुल्तानपुर से शैलेंद्र प्रताप सिंह फिलहाल जीत चुके हैं और बस्ती से बीजेपी प्रत्याशी सुभाष यदुवंश ने जीत दर्ज की है। तो इसी के साथ साथ अदर्स की बात करें तो 3 और बीजेपी ने फिलहाल 33 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। तो जीते हुए जो प्रत्याशी हैं वो भी हम अपने दर्शकों को लगातार फिलहाल दिखा रहे हैं। विधान परिषद के चुनाव के नतीजे जो एमएलसी का रिजल्ट फिलहाल 36 सीटों थे, पूरे नतीजे फिलहाल आ चुके हैं और एक औपचारिक ऐलान अभी होना बाकी है। और जो विजयी जो प्रत्याशी हैं उनको अब सर्टिफिकेट मिलना है, तो सर्टिफिकेट मिलना है उसको लेकर के कलेक्ट्रेट पर जमावड़ा है और उसके आसपास उनके जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनमें जबरदस्त जोश नजर आ रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयां बंटनी भी फिलहाल शुरू हो गई हैं। लेकिन बहराइच से बात करें तो बीजेपी के प्रज्ञा त्रिपाठी ने फिलहाल जीत दर्ज की है और गाजीपुर से विशाल सिंह चंचल जीते हैं। बलिया से रविशंकर सिंह पप्पू ने जीत दर्ज की है। ये विजयी प्रत्याशी हैं जो हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे। बस्ती से बीजेपी प्रत्याशी सुभाष यदुवंश से चुनाव जीत चुके हैं, ये रिजल्ट भी हम अपने दर्शकों को बता रहे। फर्रुखाबाद से बीजेपी प्रत्याशी प्रांशु दत्त चुनाव जीत चुके हैं जो अपनी जीत को लेकर के काफी पहले से ही आश्वस्त नजर आ रहे थे। तो झांसी से रमा निरंजन चुनाव जीत चुकी हैं और इसी बीच गोंडा से बात करें तो अवधेश कुमार सिंह की जीत दर्ज हुई है। और इस बात करें प्रतापगढ़ से तो अक्षय प्रताप सिंह ये फिलहाल निर्दलीय रहे, तो निर्दलियों ने भी बाजी मारी है। इस बार विधान परिषद के जो परिणाम आए हैं उनमें निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो बड़ी बात, बड़ी खबर, सबसे पहले भारत समाचार पर सही और सटीक जानकारी हम अपने दर्शकों को सत्य और तथ्य के साथ दिखा रहे हैं। बहराइच से बीजेपी की प्रज्ञा त्रिपाठी फिलहाल जीती हैं और वो अपनी जीत को लेकर के उन्होंने ऐसे मुद्दे उन्होंने साफ तौर पर कहा था, कई बार अपने इंटरव्यूज उन्होंने दिए, उन्होंने कहा था कि उन्होंने काम किया है ऐसा, इलाके में एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उनकी एक ऐसी पहचान है और वो पहचान पूरी तरीके से वोट में कन्वर्ट होगी। अपने जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही थी। और इसी बीच उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान फिलहाल जीते हैं। और बड़ी बात की मेरठ से बात करें, मेरठ से धर्मेंद्र भारद्वाज ने जीत दर्ज की है। और विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर के देखें, वहां पर विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ है लेकिन एक महीने में ही वहां पर कुछ बदली तस्वीर नजर आई। पूरी जो मेरठ के जो आसपास का जो जोन था पूरा बीजेपी में हो गया और अब जीत के बाद जो प्रत्याशी आए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जीत राष्ट्रवाद की है, ये हिंदुत्व की जीत है, ये बीजेपी की जीत है। और योगी जी ने जो योजनाएं बनाई थी, जिस कार्य योजना के तहत काम किया जा रहा है और अब उसको आगे बढ़ाना है और साथ ही साथ पंचायत प्रतिनिधि के अधिकारों और मानदेय को लेकर के लगातार अब आगे बढ़ाना और कुछ एक जनप्रतिनिधि के तौर पर इस तरीके से अब प्रतिनिधियों के लिए जो पहले जो काम नहीं हुए हैं अब उन कामों को करना है। अब इस जीत के साथ ही साथ एक कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी है इन प्रत्याशियों के सामने कि जनता ने जो एक गिफ्ट दिया है और अब रिटर्न गिफ्ट में ये प्रतिनिधि क्या कुछ देते हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो एमएलसी की कुर्सी को लेकर के अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। औपचारिक ऐलान होना एक तरीके से बाकी है। एमएलसी की कुर्सी को लेकर के रिजल्ट ब्रेकिंग के तहत हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कौन सा प्रत्याशी विजयी हुआ है, कितने मतों से विजयी हुआ है। लगातार हमारे जिलों में हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं लगातार। और आगरा से जिस तरीके से हमारे संवाददाता शोभित ने विजय शिवहरे से बात की, तो लखनऊ में संजय चौहान ने रामचंद्र प्रधान से बात की। सबसे पहले जब वो निकले, जैसे रिजल्ट निकला उसके बाद रामचंद्र प्रधान से बात की, उन्होंने भी अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। तो मेरठ
में हमारे संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने भी धर्मेंद्र भारद्वाज से जानकारी ली और उन्होंने बहुत सारी प्राथमिकताओं में अपने गिनाया। वहीं रायबरेली से जिस तरीके से दिनेश प्रताप सिंह ने भी अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया और गोरखपुर से सीपी चंद जो विजय हुए हैं उन्होंने भी कहा जनहित के कार्यों को किस तरीके से वो आगे बढ़ाएंगे। औपचारिक ऐलान भले ही बाकी है, लेकिन 3266 वोटों से एक बड़ी विक्ट्री हासिल की है। एक तरफा चुनाव हुआ है, स्लाइड हो गया है। दिलीप यादव जो सपा के प्रत्याशी हैं कहीं फाइट में ही नहीं आए, एक तरफा चुनाव हो गया। अब उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं कि मैं आगे क्या क्या करूंगा जनता के लिए, कैसे विकास में काम करूंगा। और अब ये देखिए विजय जुलूस निकलना शुरू हो चुका है। ये विजय शिविर हैं, ये विजय जुलूस निकल रहा है, इनको पूरी मीडिया ने घेर लिया है और इस समय काफी खुश नजर आ रहे हैं। एक बड़ी जीत हासिल की है, एक तरफा चुनाव है। विधायक खेरागढ़ भी इनके साथ हैं, कई भाजपा कार्यकर्ता हैं। एक तरफा चुनाव जीत के बाद कह सकते हैं कि खुशी के लम्हे हैं, उन्हें वो शेयर कर रहे हैं अपने परिजनों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ। यहाँ मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं, फूल मालाएं आई हैं। एक तरफा जीत हासिल करी है विजय शिवहरे ने। जी, भारतीय जनता पार्टी से मेरठ गाजियाबाद एमएलसी सीट पर धर्मेंद्र भारद्वाज ने एक अच्छी जीत, बड़ी जीत दर्ज की है और इस समय वो मेरे साथ हैं। सर, ये जो जीत है इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और संगठन के सभी पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने कि धर्मेंद्र भारद्वाज बनकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी समुदाय का वोट लाने का काम किया। उनको मैं सत नमन करता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सर, मेरा सवाल ये है कि अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव में मेरठ में जो मैक्सिमम सीट हैं वो सपा आरएलडी के गठबंधन की तरफ गई, लेकिन इस बार जो एमएलसी का चुनाव हुआ उसमें बहुत कम अंतर था, लेकिन बावजूद इसके जो पूरा पड़ला था वो बदला हुआ। ये शुभ संकेत है कि जो अभी चुनाव हुए विधानसभा के, उन चुनाव में जो विपक्ष में वोट गया, हमारी भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में वोट गया, आज वो वोट हमें मिला, तो ये एक बड़ा शुभ संकेत है 2024 के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो धर्मेंद्र भारद्वाज एक बड़ी जीत दर्ज करने के बाद हमारे साथ थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रिजल्ट रहे थे विधानसभा चुनाव में, उसको देखते हुए एमएलसी चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह एमएलसी का चुनाव विजयी हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, अभी जाने की बात करेंगे। सर, आपने हैट्रिक लगाई है, इस बार क्या कहना चाहेंगे? रायबरेली के पंचायत प्रतिनिधियों की हैट्रिक लगी है। हम तो सेवक हैं, जहां सम्मान पंचायत प्रतिनिधियों का आवश्यक था, पंचायत प्रतिनिधियों ने हमको वहां तक पहुंचाया। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो हमारी पार्टी है, जिसने हमको इस लायक समझा है, निश्चित तौर से जीत भारतीय जनता पार्टी की है, मोदी जी की है, योगी जी की है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, रायबरेली जनपद के सभी पंचायत प्रतिनिधियों की है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर के रायबरेली जनपद में मुझे प्रत्याशी बनाया और प्रत्याशी बनाने के बाद पंचायत प्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये ऐतिहासिक जीत जो 94-95% मत के साथ जीत हुई है, निश्चित तौर से रायबरेली के इतिहास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह की जीत बहुत कम देखने को मिलती है और मैं इसके लिए रायबरेली के पंचायत प्रतिनिधियों का, रायबरेली के आम नागरिकों का, रायबरेली के जन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे साथ एमएलसी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह थे। इन्होंने जो जीत पे जो है प्रदेश नेतृत्व को जो धन्यवाद ज्ञापित किया। उनका साफ कहना है कि जो पंचायत प्रतिनिधि उन्होंने इनको भरपूर सम्मान दिया है, जिससे लगभग जो 94% मत अकेले बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को मिले हैं। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। जीत जीतने वाले सीपी चंद जी, सर आज जीत के बारे में क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद दूंगा, मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे गोरखपुर महाराजगंज के जनप्रतिनिधियों का, जिन्होंने इतना भरपूर समर्थन और आशीर्वाद हमें दिया। और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने विश्वास जताया मेरे ऊपर में, और मैं धन्यवाद दूंगा और आभार व्यक्त करूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का कि जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतनी शानदार सफलता प्राप्त की। बीते 6 साल में आपने बहुत ही जनहित कार्य किए, इस बार क्या आप करना चाहें? क्या चीज़ रह गई आप सोचते हैं कि इसको करना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो जब भी भारत सरकार में आती है वो पंचायत प्रतिनिधियों की स्वायत्तता और उनके अधिकारों की बात करती है। और जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने पिछली सरकार में शुरू किए थे और
कुछ स्वायत्ता दी थी, वित्तीय अधिकार बढ़ाए थे, मानदेय बढ़ाए थे। अब दोबारा फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक अवसर उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, तो मैं समझता हूं कि जो पहल मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है वो जल्दी से जल्दी क्रियान्वित हो जाएगी। सी बच्चन जी, इनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री के जो कार्य हैं उनको मैं आगे बढ़ाऊंगा और जो पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार हैं उनको भी मैं आगे फिर देने का प्रयास करूंगा। कैमरा के साथ विकास शाही, भारत समाचार, गोरखपुर। एमएलसी के जो मतदान की गिनती थी वो लगभग पूरी कर ली गई है। आप देखिए कि लोग निकल रहे हैं। क्या परिणाम आए हैं सर? आप लोग तो अंदर से एजेंट थे। 92% वोटों से हम लोग जीत रहे हैं। 3800 वोट हम लोग को मिले हैं। सारी टीम ने बहुत मेहनत की है। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के कुशल नेतृत्व में गरीब कल्याण को लेके जो जनता ने एक तरफा हम लोग को प्यार दिया है, उसके लिए सभी प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्यगण, विधायकगण, सबका हृदय से धन्यवाद। और जो विपक्ष आरोप लगाता था कि ईवीएम हैक हो गई, अब की बैलेट से वोट था, जनता ने वैलेट से भी हम लोग को जिताया है। तो अब क्या गिनती खत्म कर दी गई है? जी, गिनती पूरी हो गई है, बस अब सर्टिफिकेट की वो है। तो आप देखिए रामचंद्र प्रधान 3800 से मतों से लगभग जीत चुके हैं। गिनती खत्म कर गिनती जो है वो खत्म कर ली गई है। लेकिन हमारे साथ विपक्ष की नेता भी मौजूद हैं, पूजा शुक्ला, जो सुनील साजन के लिए वहां पर गिनती पर खड़ी हुई थी। कितने वोट मिले और किस तरीके से हार और जीत हुई? हम लोगों को मिले हैं 400 वोट के आसपास, लेकिन मैं उन सारे मतदाताओं को धन्यवाद देती हूँ कि बुलडोजर और प्रशासन के दुरुपयोग के बावजूद 400 से ज्यादा मतदाता समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े थे। मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही समाजवादी पार्टी का जनता को समर्थन मिलता रहेगा। क्योंकि हमसे बात करने के लिए पूजा शुक्ला थी, ये बताया कि 400 के करीब जो है सुनील साजन को वोट मिले हैं और 3800 के करीब वोट जो है वो भाजपा के कैंडिडेट रामचंद्र प्रधान को मिले हैं। जश्न का माहौल है। ऑफिशियल घोषणा कुछ देर बाद कर दी जाएगी, लेकिन गिनती पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और अब जो उनके समर्थक हैं वो बाहर आ चुके हैं। जो काउंटर में लगे थे कार्यकर्ता वो बाहर आ चुके हैं और अब ऑफिशियल घोषणा और जो प्रमाण पत्र है वो कुछ ही देर बाद रामचंद्र प्रधान को सौंप दिया जाएगा। कैमरा पर्सन गिरीश कांडपाल के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। आपके माध्यम से मैं सभी मुरादाबाद बिजनौर क्षेत्र की हमारी सम्मानित जनप्रतिनिधि, हमारे संगठन के पदाधिकारी सबने मिलकर और जनप्रतिनिधि सबने मिलकर ताकत लगाई है। तो इस ऐतिहासिक प्रचंड जीत में सबका सहयोग रहा है, सबने परिश्रम किया है, सबने विश्वास व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और मेरे पक्ष में। तो निश्चित रूप से हम जो है आने वाले समय में और बेहतर तरीके से क्षेत्र का विकास, सबके सम्मान के लिए बिना भेदभाव के काम करेंगे। चुकी हैं चुनाव में, हम इनसे बातचीत कर लेते। मैडम, कितना महसूस रहा आपको? वोट इतना अच्छा मिला, कितना वोट मिला? 151। हमको 2286 वोट हमको प्राप्त हुए हैं। मैं सभी को बधाई देना चाहती हूँ, जो हम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत पार्षदगणों को, विधायकों को, कार्यकर्ताओं को और सभी अपने बड़े नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं विजयी हुई हूँ, भारी मतों से विजयी हुई हूँ। अब जीतने के बाद क्या मुद्दे रहते आपकी, क्या काम करेंगे? जीतने के बाद जो हमारी सरकार की नीतियां होंगी हम उन पर काम करेंगे, गांव का, क्षेत्र का विकास करेंगे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ ऐसे झा, भारत समाचार, झांसी। मैं जनता को और अपने जनप्रतिनिधियों को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ऋणी हूँ उनका कि इतना जोरदार तरीके से उन्होंने जीत दिलाई। क्या स्थिति रही आपकी, जो आप एक तरफा चुनाव, विपक्ष भी आपके साथ ही आया है? हाँ, विपक्ष तो मैं नहीं कहूँगा, अब तो मैं अपने साथ कहूँगा कि हमारे सारे लोग अपने साथ हैं और उन्होंने अपनों को वोट दिया है। जिले में शिक्षा को लेकर बहुत दिक्कतें हैं, आप शिक्षा और रोजगार दोनों बड़ी समस्या है। शिक्षा और रोजगार पर बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, जिसका मैंने ब्लूप्रिंट खाका तैयार कर लिया है, बस हमको उतारना है उसको जमीन पर। तो आगरा से विजय शिवहरे प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। तो लखनऊ से रामचंद्र प्रधान
विजयी रहे हैं। मेरठ से धर्मेंद्र भारद्वाज ने जीत दर्ज की, रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह, गोरखपुर से सीपी चंद, बहराइच से प्रज्ञा त्रिपाठी और झांसी से रमा निरंजन ने जीत दर्ज की। सीतापुर से पवन सिंह चौहान शिक्षा और रोजगार पर काम करेंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा, और उनका यह भी कहना है कि उन्होंने खाका पहले से ही तैयार कर लिया है जिस पर अब उनका काम चलेगा। तो जनप्रतिनिधियों के लिए और बेहतरी के लिए किस तरीके से काम हो सकती है, एक सिस्टम बनाएंगे, एक व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करेंगे, जो कमियां हैं, जो खामियां हैं उनको दूर करेंगे, उन समस्याओं के निस्तारण को लेकर के काम करेंगे। ये विजय होकर के विजयी प्रत्याशियों ने साफ तौर पर कहा, चाहे वो आगरा की बात करें, चाहे वो लखनऊ के प्रत्याशी, मेरठ के प्रत्याशी, या फिर रायबरेली, गोरखपुर, बहराइच या फिर झांसी के प्रत्याशी। भारत समाचार पर सबसे सटीक और सबसे पहले नतीजे। तो जीते हुए प्रत्याशियों को लेकर के अब प्रमाण पत्र का उनको इंतजार है और एक औपचारिक ऐलान का। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।